नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। काजल के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसकी सास शीला जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन शीला जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते थे। जैसे ही काजल आराम करने के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही शीला जी कहती, बहू जरा मेरे सर में तेल की मालिश करो या कपड़े प्रेस करो। कोई न कोई काम का बहाना बनाकर पहले से ही तैयार ही रखती। काजल भी कुछ नहीं बोल पाती और झट से काम पर लग जाती। आखिर नई नई बहू जो ठहरी, काजल का पति दीपक दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उन्हें, इसीलिए वे शादी के 10 दिन बाद ही अपने काम पर लौट गए। तभी एक दिन, अरे बहू कब तक सोई रहोगी? देखो कितना समय हो गया है। आज तुम्हारे ससुर भी दुकान के लिए भी निकल गए और तुमने चाय तक बनाकर नहीं दी। आगे से ध्यान रखना, समझ गई? ठीक 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 5 बजे तक निकल जाते हैं। बहू तुमको काम के लिए ही तो लेकर आए हैं। इकलौती बहू को नहीं बताएंगे तो वो कैसे सीखेगी? बड़े बूढ़ों की कदर करना, शीला जी ने ताक दिखाते हुए काजल से कहा। मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से 4 बजे ही उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने काम में लग गई। तभी एक दिन काजल का बड़ा भाई तीज के त्योहार पर उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल आया। काजल ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ, देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन शीला जी तो काजल के भाई को देखते ही रसोई में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी, अरे माँ जी आप अचानक से बर्तन साफ क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी, थोड़े ही तो थे, इसीलिए सोचा नाश्ते के बर्तनों के साथ ही इन्हें भी निकाल दूंगी। काजल ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। काजल को अब समझ में आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वे भैया के सामने ये दिखाना चाह रही है कि मैं खुद ही बर्तन करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती है। लेकिन काजल चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वो कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही काजल का भाई वहाँ से चले गए। काजल ने सासू माँ की सारी बातें अपने पति दीपक को फोन के माध्यम से बताई। तब दीपक ने कहा, क्यों ज्यादा चिंता कर रही हो काजल? माँ ने 2 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हुआ? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाइयों को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पति के मुंह से इतना सुनते ही काजल ने आगे न बोलना ही उचित समझा। शीला जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा। किसी भी काम में जरा भी हाथ न बटाती और पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस के लिए रख देती, ताकि काजल को बिल्कुल भी आराम न मिले। तभी करीब महीने भर बाद दीपक हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर आए और काजल से कहने लगे, अरे काजल क्या
पूरे दिन घर के कामों में ही लगी रहती हो। 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो, दीपक ने प्यार से कहा। तभी काजल के बोलने से पहले ही शीला जी ने कहा, लला अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, समझ गई। शीला जी ने गुस्से में कहा। काजल बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद से मिलने काजल के मम्मी पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बातचीत नहीं हुई थी। मम्मी पापा को आया देख काजल दौड़कर उनके गले लग गई और खूब अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी की। लेकिन काजल के मम्मी पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में झाड़ू पोछा करने लगी और रसोई में रखे चाय के कप धोने लगी। अपनी समधन को ये करता देख काजल के मम्मी पापा अचंभित हो गए और काजल से कहने लगे, बेटा देखो समधन जी इस अवस्था में झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर रही है, तुम क्यों नहीं करती? बर्तन ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ बेटा, ये सब ठीक नहीं है। तभी गेस्ट रूम में शीला जी बिखरे बाल और थकान का नाटक करते हुए कमरे में प्रवेश करती है। क्या करे समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं। आज की बहुएं तो वैसे ही कामचोर होती है कि कब मौका मिले और कब हम आराम करें। शीला जी ने भोला सा मुंह बनाते हुए कहा। तभी माँ आज आपने हद ही कर दी। उस दिन काजल ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ जी रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सब काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब काम करती हूँ, तुम्हारी बहन नहीं। लेकिन मैंने काजल की बात सुनकर अनसुना कर दी। लेकिन आपने आज फिर से वही वाक्य दोहराया। पता नहीं माँ, आप काजल के घर वालों को क्या दिखाना चाहती है? यही ना कि तुम्हारी बेटी घर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो काजल को। अपनी बहू के द्वारा की काम और सेवा का आप ऐसा बदला चुकाएगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, दीपक ने कहा। दीपक के मुंह से इतना सुनते ही काजल के आंखों में खुशी के आंसू आ टपके। अब उसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। सही समय पर दीपक ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया और वो हकदार भी थी। काजल के मम्मी पापा के सामने ही दीपक ने अपनी माँ की हकीकत बयान कर दी और अब काजल के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं, वो तो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर शीला जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, क्योंकि उन्होंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दीपक कल की आई बहू का साथ देगा। शीला जी को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिले और वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। शीला जी की चाल आज उन्हीं पर ही भारी पड़ गई और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से शीला जी में काफी सुधार भी आया और काजल के रिश्तेदारों के सामने कभी भी दोबारा ये सब नाटक नहीं किया। आज एक पति ने सच का साथ दिया, जो कि सही भी था।
घर की बहू को हद से ज्यादा दबाने और उसके घर वालों के सामने नीचा दिखाना कहाँ से जायज है। ऐसा करके सास अपनी बहू के साथ साथ बेटों की नजरों से भी गिर जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।